वो आप ही करवाते हो। अरे हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी से भगवान कहने लगे कि देखो आप तो इतने बलशाली हो कि आप तो इतने बड़े समुद्र को भी लांघ गए, और कोई द्यावी को अंगद ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया, लेकिन तुम तो समुद्र को भी लांघ गए। हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैं कहाँ, मेरी बस की कहाँ ही, मैं तो आपकी द्वारा ही तो गए हो। तो बोले प्रभु एक बात बताओ कि इतनी बड़ी सेना में आपने मुकुई क्यों चुनो? बोले काय के लिए? बोले कि अपनी जो मुद्रिका उतार करके आपने दई, वो मोकुई क्यों दई और उनको क्यों ना दई? और महाराज मैं गयो कैसे हूँ? गयो तो मैं वही आपकी मुद्रिका ही तो गयो। प्रभु मुद्रिका ले ही मुख माही और जलद लांग गए अचरज नाही। अरे प्रभु गयो तो मैं आपके हेलीकॉप्टर ते हो। अगर आपकी जो मुद्रिका ही, जो राम नाम रूपी मुद्रिका थी, उसको मैंने अपने मुख में धारण कर लियो, और भाई मुद्रिका थी मैं समुद्र को पार कर गए हो। या मैं मेरी क्या प्रशंसा है? मैंने कहा करो करो तो आपकी बातें। भगवान कहने लगे वाह अच्छा चलो कोई बात ना है, आप गए तो मेरी बातें चले गई, कोई बात ना है, लेकिन आए कैसे? मुद्रिका तो तुमने वहीं छोड़ दी। अरे प्रभु गयो आपके हेलीकॉप्टर ते हो, लेकिन आयो तो माता जी के हेलीकॉप्टर ते आयो। बोले कैसे? बोले चूड़ामणि उतारे तब दीनी। अरे मैया ने जब मुझको चूड़ामणि उतार के दई तो बई थे मैं यहाँ आएगो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो तुमने आए गए और चले गए कोई बात ना है, लेकिन लंका क्यों जराई? अरे महाराज मैं क्या करूं, आपने केवल मोती सीता मैया की खोज की तो बात कही थी, पर मौका मालूम ही वहां पे तुमने टेलीफोन तो तुम नहीं करो। बोले मतलब? बोले मैं तो एक पेड़ के ऊपर बैठो भयो तो, लेकिन वहां पे जो त्रिष्टा नाम की जो राक्षसी थी जो मैया की सुरक्षा कर रही, तो वो कह रही कि मैया आते कि सपने बानर लंका जारी। मैंने कि भगवान ने कहूँ ऐसा तो ना है, मोते तो कछु कहीं ना है, ऐसा क्या टेलीफोन मैया को इनको कर दियो हो। अब मैंने वहाँ चारों तरफ देखो कि कोई और बंदर तो ना आएगा कहूँ बातें कह रही हो। अब मैंने तो चारों तरफ देखो, लेकिन सैटेलाइट कहूँ काम करो नहीं। अब प्रभु मैं क्या करूँ, आपने वहाँ को सूचना दी तो मैंने लंका जला दी, और लंका मैंने ना जलाई। बोले क्यों? बोले लंका जराई पांचन ने, मैंने ना जराई लंका ने कहूँ। बोले कौन ने? बोले ब्राह्मण के प्रताप ने, रावण के अभिमान ने, और आपके आशीर्वाद ने, और बोले चौथे? बोले चौथे हमारे बाप ने। तो चौथे हमारे बाप ने, लंका चारण ने जराई है, हमने ना जराई अकेले ने। बोले ब्राह्मण को तो प्रताप, ब्राह्मण को तो प्रताप हो, आशीर्वाद हो कि लंका जरे, रावण को अभिमान और आपका आशीर्वाद, और चौथो हमारा बाप हो। तो अगर वो ना चलतो तो हम का ही जराती, हम पे का जर रही हूँ। बोले तुमने राक्षस क्यों मारे? वो जे मोई मारा ते में ही मारो, मैंने कौन से अलग करे? जे मोह मार भी आई तो मैंने वो मार दिए। यानी राम जी को हनुमान जी ये सिद्ध करके कह रहे हैं कि मैंने कछु ना करो, जो कछु करो वो तुमने ही करो है, मैंने कछु ना करो महाराज, जो कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो। कितना सुंदर चरित्र राम कथा में हनुमान जी का दिया है। ऐसे ही मनुष्य का है, मनुष्य को जो भी कुछ कार्य करता है वो कौन करता है? मेरे गोविंद करते हैं, उनकी इच्छा से करते हैं। लेकिन जो अच्छो है जाए तो मैंने करो है, और न को कछु बुरो हैगो तो हे भगवान ते नहीं का करो हैं, कहें कि ना कहें? जो है कछु बात है या तो हे भगवान, भगवान ने बहुत बुरो करो जाके संग में, तो ऐसा या नहीं का करो। और न कोई बढ़िया काम करते तो चार जगह जगाते ढोलें कि देखो मैंने करो ही काम, मैंने करो, ढोल बजवा रही हैं। तो इसलिए हनुमान जी की तरह रहना चाहिए। हनुमान जी ने कभी भी अपने आप को मन में कभी ये नहीं कहा कि जो कुछ मैंने किया है। अच्छा हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? चाहे एक बार कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाई हैं वो सभी अपने आप में सिद्ध हैं। अगर बीमारी हो जाए तो क्या है? नासे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। हैं, हनुमान जी का नाम ले लो, बीमारी दूर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब दवा लेते हैं तो उस समय कौन सी है? राम रसायन तुमरे पासा। राम रसायन, रसायन माने औषधि। राम नाम रूपी जो औषधि है वो किसके पास में? हनुमान जी के पास में। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। अब महाराज इसको जपे कौन? यहाँ को अधिकार कौन को है? इसका अधिकार सभी के लिए दिया है। जपने का अधिकार भी सभी को दिया है। बोले कौन को? जो ये पढ़ी हनुमान चालीसा, जो ये पढ़ी हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा। इसके साक्षी कौन है? स्वयं गौरीसा, शंकर भगवान। जो ये पढ़े, कोई पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, शूद्र पढ़े, वैश्य पढ़े, ठाकुर पढ़े, कोई पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, चाहे बालक पढ़े, कोई पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध, स्वयं सिद्ध हो जाएगी। लेकिन कब तक पढ़े? जो 7 बार पाठ कर कोई और छूटे बंद। जो बंधन में पड़ा हुआ भी है वो भी छूट जाता है। जो 7 बार पाठ करे कोई और छूटे बंद महासुकोई। है, अगर मानो संकट आ जाए और कोई संकट आएगो और गिरिराज ना करे, हम थाने में कोई बंदे हुए हो, अब भाई छुड़ावे का ये क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई की सिफारिश करनी पड़ेगी। अब सिफारिश करनी पड़ेगी तो क्या मंत्री के पास में जाएंगे या कोई विधायक के पास में जाएंगे या कोई अधिकारी के पास जाएंगे। अब अधिकारी की कोई गारंटी है कि वो संग आ जाए कि नहीं आवे, क्या करे? अब मानो तुम बा के पास में गए और बैदना जादना तुम्हें कोई काम पड़े, बैदना ही ड्राइवर की छुट्टी ली, अब तुम क्या करोगे? अब का देवता को नाम लेंगे, शंकर जी को नाम लिया, शंकर जी को ड्राइवर छुट्टी लेगो, वेद ना दिया, अब शंकर जी के मैं कैसे जाऊं? कहेंगे ना कहेंगे। मैया को नाम लिया तो मैया को कहेगी मेरा आज शेर ही ना आयो, ड्राइवर ही ना आयो। क्या काऊ को भी नाम लेंगे तो भाई को ड्राइवर छुट्टी चलोगो। अब बताओ काके को, चल भैया ऐसा मैं तो ना जा पा रहा हूँ, मैं तेरे फोन करे दे रहा हूँ, मैं फोन करे दे रहा हूँ। अब मानो वाने फोन करो कि ना करो, कहाँ वे हो कहाँ ना वे हो, या वाने फोन नहीं उठायो तो कोई गारंटी है? कोई गारंटी है क्या? अगर हमने सीधो हनुमान जी को नाम लियो तो क्या होगा? संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लाभ। जो मनते अगर उनको ध्यान भी लगा लियो तो संकट ते हनुमान जी ये नहीं कि वैसे करके लाएंगे, क्या करके लाएंगे? छुड़ाए के लाएंगे, छुड़ा करके लेके आएंगे। और उस संकट को छुड़ा करके लेके आएंगे संकट से, और फिर वह संकट से क्या करके आएंगे? वह संकट जिन आएगा वही करिया में संकट कटे मिटे सब पीरा। नहीं, संकट को काट करके आएंगे, इना के पीछे को कोई झंझट छोड़ के आएंगे, तारीख करते रहेंगे जमानत ले ली तुम्हारी। और हनुमान जी को तो कोई बहाने है ही ना है, उछल के सीधे पहुंच जाए थम हैं। इसलिए जो भी है, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितनी हो सके उतना हनुमान चालीसा का, अगर हनुमान चालीसा बोले तो पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन चाहिए। इसलिए जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बार को किसी को भी मत पढ़ो, लेकिन हनुमान चालीसा को अवश्य पढ़ना चाहिए। एक बार नारद जी महाराज ने आकर के पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम भगवान किसकी हाजिरी बढ़ते हैं? भगवान किसकी हाजिरी बढ़ते हैं राम जी? बोले कि हनुमान जी। बोले कि भैया हमें तो मालूम ना है, रजिस्टर में देखना पड़ेगा। अब राम जी वहाँ हाजिरी भर रहे थे तो नारद जी महाराज वहाँ पहुँचे, और नारद जी महाराज जाकर के वैसे ही पहुँचे तो भगवान से बोले कि प्रभु आज अटेंडेंस वाइज रजिस्टर दे दो। बोले आपके भक्त कौन कौन हैं? अब राम जी ने जैसे ही अटेंडेंस रजिस्टर दिया तो उसमें सबसे पहले नारद जी का नाम लिखा हुआ था, हनुमान जी का नाम उसमें कहीं था ही नहीं। ना भरत जी का नाम
केवल 2 ही नाम अलग थे, बाकी के सबके नाम लिखे हुए थे। अब नारद जी का नाम सबसे पहले, नारद जी बड़े प्रसन्न, हनुमान का नाम नहीं है, देख लो मेरा नाम है, दिन भर पूजा सेवा करते रहे हनुमान जी, हनुमान है देखो पूरा वहीं लगो रहे, लेकिन हमारा नाम भागो नाम तो रजिस्टर में कहीं है ही नहीं है। आकर के हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान जी आपका नाम तो कहीं उसमें है ही नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है, पर एक बात बताओ, जा रजिस्टर में ना है तो कहा है भगवान की पॉकेट डायरी देखी है तुमने? पॉकेट डायरी? बोले कहाँ? बोले वो तो हमने देखी ना है। बोले देख के आओ। राम जी के पास में गए, राम जी से जाकर के कहने लगे कि प्रभु ये तो रजिस्टर आपने दिखा दियो, लेकिन आपकी कोई पॉकेट डायरी है? पॉकेट वह डायरी दिखाओ। राम जी ने जैसे ही पॉकेट डायरी को दिया तो उसमें केवल 2 ही नाम लिखे हुए थे, सबसे पहले भरत जी का और दूसरे नंबर पे नाम हनुमान जी का था। हनुमान जी का नाम देख करके बड़े बोले महाराज ये कैसे? आपने तो पहले वो डायरी, बोले कि ये तो मेरे भक्तों की डायरी है, जो भक्त मुझे जपते हैं इसलिए उसका नाम इसमें लिखा हुआ है, और मैं जिस भक्तों को जपता हूँ वो मेरी केवल 2 ही नाम हैं, केवल मेरे भरत जी और लक्ष्मण जी, भरत जी और हनुमान जी महाराज। तो हमें किस नाम में, भगवान की कौन सी डायरी में अपनी हाजिरी भरवानी है? पॉकेट डायरी में कि वैसे सार्वजनिक वारी में? पॉकेट डायरी में अगर भगवान की हाजिरी में लगवानी है तो भगवान को ऐसा विवश कर दो कि भगवान स्वयं आपका नाम जपने लग जाए। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज से कौन कौन बजेगा? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है, कलयुग केवल नाम ही आधार है, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही भव से पार कराने वाला है। चलिए समय बहुत हो रहा है, रामकृष्ण जन्म तक पहुंचना है, तो राम कथा को विश्राम देते हैं। आज जो है, हाँ गोपाल जी